जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक कहावत थी अंग्रेज़ों के लिए कि एक समय था अंग्रेज़ी हुकूमत का, जिसकी हुकूमत में या जो ब्रिटिश, पहले आपको बता दें, या ब्रिटिश कहें या इंग्लैंड कहें, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो अब क्या हम खुद पहले सोच रहे थे कि क्या ये रावण की तरह थे कि पहले कि रावण ने सूर्यदेव, मतलब नहीं, इस तरीके से शनि राहु केतु इस टाइप से इनको अपने बस में कर लिया था, इनके घर में रहते थे, इस तरीके से क्या सूर्य के इनके अकॉर्डिंग चलते थे क्या? तो कहीं न कहीं ऐसे भाव आते हैं मन में। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे 195 देश हैं, तो उसमें 193 देशों की मान्यता है। 2 अलग कंट्रीज़ हैं जिनको पर्यवेक्षक के रूप में मानते हैं, वो एक वेटिकन सिटी है और फिलिस्तीन है। इनको अगर इंक्लूड कर लें तो 195 देश संपूर्ण दुनिया में हैं। और सूरज की बात, मतलब पृथ्वी हमारी गोल है, आपको पता है, तो ये राउंड करती है। तो अगर कहीं किसी स्थान पे दिन होता है तो किसी स्थान पे रात होती है, कभी रात कहीं दिन, इस टाइप से। लेकिन किसी स्थान पे रात होती है तो किसी दिन पे, तो इसका यही मतलब था कि उनका राज्य क्षेत्र इतना बड़ा था कि कहीं न कहीं उनके एरिया में, उदाहरण के लिए आपको बताएं, जैसे मुंबई से लेके उत्तराखंड तक का जो एरिया है, तो अगर उत्तराखंड में सूर्योदय होगा तो मुंबई में शाम हो जाएगी, अगर मुंबई में सूर्योदय तो उत्तराखंड में शाम। इस टाइप से पूरी अगर दुनिया है तो समझ सकते हैं आप, मुंबई से उत्तराखंड, मतलब पूरी दुनिया को हम एक बार एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो इस तरीके से उनका राज्य क्षेत्र था। तो 195 देश में अधिकांश उस समय लगभग 1/4 जो देश थे, लगभग 50 से अधिक जो संपन्न देश थे, वो इंग्लैंड के कब्जे में थे। ऐसा कोई पॉपुलर जो आज के समय में बहुत अग्रणी देश हैं, लगभग आप उसका अगर नाम सोचेंगे तो पाएंगे आप इतिहास में कि उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया है। 1920 के दशक तक लगभग उन्होंने इस दुनिया का, मतलब पूरे संसार का 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग, यानी कि 25% या 50 से काफ़ी अधिक देशों पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था और उनको गुलाम बना लिया था। उस समय के लगभग उनके जो उनका क्षेत्र था वो 50 करोड़ लोगों के ऊपर लगभग वो अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, इससे भी ज़्यादा था। और शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने आयरलैंड को अपने अधीन बनाया था। और भारत में भी जब 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद से बंगाल पर उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था धीरे धीरे। वैसे तो इसके पहले से ही 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, उसके अकॉर्डिंग वो भारत में प्रवेश पहले से ही कर चुके थे। लेकिन 1757 में अपना वो दांव पेच खेल के 1-150 साल तक उन्होंने व्यापार किया। उसके बाद में उनकी नीयत ख़राब हुई और उन्होंने 1757 में बंगाल में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ से वो स्थापित हो गए थे। और धीरे धीरे वो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगे, एक दूसरे के राजा को आपस में लड़वाने लगे, एक की मदद की, दूसरे को हरवाया, उसका कुछ अधिकार क्षेत्र, उसकी कुछ सेना ऐसा लेके अपने आप को मजबूत बनाते गए, दूसरे को तीसरे से, चौथे को, इस तरीके से। एट लास्ट जिसने उनको अधिकार क्षेत्र दिलाया, पहले जिसके पक्ष में लड़ रहे थे, जब उनके पास ज़्यादा पावर हो गया, उसको भी हरा दिया। और सभी राजाओं को, मतलब 1757 से लेके 1857 तक वो राजाओं को जीत के उनके ही सुपुर्द में रहते थे कि हम आपको दे रहे हैं इतना, ये राज्य आप चलाइए, उसके बदले हमको टैक्स दे दीजिए, इतने रुपए दे दीजिए, इतने, मतलब इतने सिपाही हमारे अंडर में रहेंगे, इस टाइप से चलाते रहे। लेकिन इसके बाद में कम्प्लीटली उन्होंने अपने हाथों में पूरे देश की कमान ले ली। तो 1857 के बाद में सभी इस देश के राजाओं के हाथों से पूरी कमान कम्प्लीटली अपने हाथों में ले ली और पूरे देश का लगभग अधिकांश भाग अपने कब्जे में ले लिया।